एक साधारण लड़की से दीदी और मुख्यमंत्री बनने का सफर। ममता बनर्जी जिन्हें प्यार से सभी दीदी कहते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा से इतिहास रचा। नमस्कार, मैं हूं रुचिका सोमानी। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक सामान्य बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां का नाम गायत्री देवी था। ममता जब सिर्फ 17 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ आ गया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए दूध भी बेचा। ममता ने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में बीए की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में एमए की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने श्री शिक्षा यतन कॉलेज से शिक्षा में डिग्री और कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई भी की। बचपन से ही उनमें पढ़ने और कुछ कर दिखाने का जुनून था। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। 1970 के दशक में जब वह कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई से जुड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उनकी तेज तर्रार और जुझारू प्रवृत्ति ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। 1976 से 1900 तक का यह पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव रही। 1984 में ममता बनर्जी ने जादवपुर लोकसभा सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी और इसके साथ ही वह देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई। उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव भी बनाया गया। हालांकि 1989 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1991 और 1996 में वह फिर से कोलकाता दक्षिण से लोकसभा चुनाव जीती। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया, जिसमें युवा मामले में और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास और बाद में रेल मंत्री का पद भी शामिल था। कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्ते समय के साथ बिगड़ने लगे। खासकर वाम मोर्चे के खिलाफ कांग्रेस के नरम रवैये को लेकर उनकी असहमति थी। इसी असंतोष के चलते 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गठन किया। वह अपनी नई पार्टी की अध्यक्ष बनी। टीएमसी के गठन के बाद ममता बनर्जी का असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 साल से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाला। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था। किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित किए जाने के खिलाफ उन्होंने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। इन आंदोलनों ने उन्हें पूरे राज्य में एक किसान हितैषी और जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया। उनके दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष का ही नतीजा था कि 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने 34 साल में पुराने वाम मोर्चा के शासन को उखाड़ फेंका और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक युग का अंत था और नए युग की शुरुआत थी। ममता बनर्जी 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया।
2021 का चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि भाजपा ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि नंदीग्राम सीट से वह खुद चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ममता बनर्जी ने अभी तक शादी नहीं की है और वह एक साधारण जीवन शैली अपनाती है। उन्हें कविता लिखने और पेंटिंग करने का भी शौक है। उनके समर्थक उन्हें प्यार से दीदी कहकर बुलाते हैं, जो उनकी एक बड़ी बहन जैसी छवि को दर्शाता है। आज भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा है, जो अपनी सादगी, संघर्ष और जुझारूपन के लिए जानी जाती है। उनका सफर एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। हाय, प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला।